अच्छा जी, तो आज हमारा सेकंड लेसन है। फर्स्ट हमने चेक किया कि मतलब हम हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में कैसे रन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा आता है वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक है। कुछ डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक हो गया। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हमारे पास जो है ना 3 टाइप्स हैं जिससे हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक टाइप है वेर, ठीक है। एक वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास एक यूज होता है वेर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम इक्वल के बाद वेरिएबल में जो होगी ना वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक हो गया। ये हुआ वेरिएबल का नेम, और ये होगी उसकी जो उसमें वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल में, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास आता है लेट, ठीक हो गया। लेट हमारे पास आता है, लेट में भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आती है कॉन्स्ट की, ठीक है। कॉन्स्ट भी हम बेसिकली वेरिएबल इनिशियलाइज वेरिएबल बनाने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक हो गया। इसमें भी हम सेम वैसी ही वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मेन बात ये आती है कि अगर हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है, 3 टाइप है हमारे पास, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि हम वेर से भी बना सकते हैं, लेट से भी और कॉन्स्ट से भी, ठीक हो गया। अब इसमें जो मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है ना वो स्कोप्स का आता है, ठीक हो गया। अभी आगे हम जाएंगे फंक्शंस वगैरह देखेंगे, तो उनमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब स्कोप्स क्या होता है, कौन से वेरिएबल का क्या स्कोप होता है, क्या वैल्यू होती है। अब अगर हम इधर चेक करना चाहें अपना वेरिए चेक करें कि हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, कंसोल लॉग किया हमने ए, ठीक हो गया। तो अब ये हमें जो है ना ए की वैल्यू हमें कंसोल में प्रिंट करके देगा, लेकिन फर्स्ट हमें जो है ना इस फाइल को अपनी जो है ना मेन HTML से लिंक भी करना होगा, ठीक हो गया। इसको हमने लिंक कर लिया, सेव हो गया, ठीक हो गई फाइल। अब जाते हैं ब्राउज़र में, चेक करते हैं कि आया क्या आउटपुट। अभी आप देख सकते हैं कंसोल में हमें आउटपुट इसका मिल गया, इसका आउटपुट हमें वही वैल्यू मिल गई जो हमने स्टोर इसमें की थी 90, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने कोड की तरफ, यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक हो गया। अब अगर हम वैल्यू में रन टाइम में अगर चेंज करें कुछ, ठीक हो गया, और सेव किया हमने फाइल, और हमने चेक किया कि आया हमारे वेरिएबल में वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब जो है वेरिएबल्स की वैल्यू को हम मतलब कि इसके साथ और भी काफ़ी ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे आके देखेंगे। अब इसमें जो है ना हम अ, अपनी ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक हो गया। प्लस किया हमने बी के साथ, तो अब जो है ना हमारा ए वेरिएबल जो 92 वैल्यू है इसकी, और जो हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया था बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी और हमें कंसोल में इसका आउटपुट मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कॉन्स्ट को हम बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं, जैसे कि मतलब उसकी वैल्यू इतनी जल्दी चेंज ना हो। जैसे मतलब हमने कुछ कांस्टेंट बना लिया, हमें लगता है कि आगे हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम जो है ना कांस्टेंट के अंदर डालते हैं। वेयर का स्कोप ये है कि इसको हम हर किधर मतलब प्रोग्राम में अगर टॉप में हमारे पास इनिशियलाइज है, बॉटम में, सेंटर में, हर जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेट का अपना स्कोप होता है, और कॉन्स्ट का स्कोप जो होता है ना वो कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक्स कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का क्या काम का होता है, हम कैसे इसको इनिशियलाइज करेंगे। आगे आगे हम इनकी जो है ना और भी डिटेलिंग्स के साथ देखेंगे, लेकिन ये एक इंट्रो वीडियो था, वेरिएबल को हम आगे डेप्थ में भी जाके देखेंगे, ठीक है। ओके।